हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर। आप सब जानते हैं बीवी के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए फ्लैट बनाते हैं, किसी ने ताजमहल भी बनवाया है। आप सब जानते हैं वो कौन है। लेकिन आप लोगों ने ये सुना है कि बीवी के लिए किसी ने पहाड़ को चीरा हो? कभी आप लोगों ने ये सुना है कि बीवी के लिए 22 साल तक अथक प्रयास किया हो? 360 मीटर लंबाई, 25 फीट ऊंचाई और 30 फीट चौड़ाई पर्वत को किसी ने फाड़ दिया हो। आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जो अपने बीवी के लिए एक पहाड़ को चीरा है। जी हाँ, दशरथ माझी नाम है इनका, जो 14 जनवरी 1929 को बिहार के गहलौर नाम के गांव में जन्म हुआ था। ये कहानी उन दिनों की है जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था। अब भारत देश जब आजाद हुआ भी तो उसके बाद भी क्या था? गुलामी था। जमींदार थे, जमींदार के पास कुछ पैसे जो है गिरवी रखे हुए थे। कौन? दशरथ माझी के पिताजी। तो उस पैसे को छूटने के लिए दशरथ माझी को बंधुआ मजदूर के रूप में उसके यहाँ जॉब करने के लिए बोलते हैं। लेकिन दशरथ माझी को गुलामी पसंद नहीं था। वो अपना गांव और फैमिली छोड़कर बाहर चले गए, धनबाद चले गए और वहां कोयले की खदान में उन्होंने जॉब किया, काम किया। 7 साल तक उन्होंने काम किया, फिर वापस गांव भी लौट गए। 1955 में दशरथ माझी गांव लौट आया। जैसे ही गांव लौटा, इन्हें प्यार हो गया एक लड़की से। लड़की की नेम थी फगुनिया। दशरथ माझी को पता नहीं था कि यही जो फगुनिया है, हमारी शादी हो चुकी है। बचपन में ही दशरथ माझी और लड़की एक दूसरे को प्यार करने लगे। बाद में पता चला, इनके फैमिली जब बताया कि आप दोनों की तो शादी हो चुका है बचपन में ही। लेकिन लड़की के पिताजी शादी से इनकार कर दिए क्योंकि दशरथ माझी के पास उस समय काम नहीं था। लेकिन दशरथ माझी और फगुनिया एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो दोनों ने क्या किया? भग के शादी कर लिया। जाओ भाड़ा में जाओ तुम लोग। शादी कर लिए। शादी के कुछ साल बाद ही वापस भी गांव लौट आया। 1960 में दशरथ माझी पहाड़ के उस पर काम करते थे। फगुनिया सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो खाना जो है दशरथ के लिए डेली ले जाते थे, तो माझी जी के लिए डेली ले जाते थे। तो एक बार कब क्या हुआ, पहाड़ के ऊपर से उसको ले जाना था, यानी पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो पैर जो है एक बार फिसल गई। अचानक से जब पैर फिसल गई तो गिर गई। गिर जाने के बाद घायल हो गई। फिर दशरथ माझी उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। उस समय गांव में ना बिजली, पानी, सड़कें की व्यवस्था नहीं था। पहाड़ था, तो पहाड़ में हॉस्पिटल ले जाने के लिए 55 किलोमीटर का दूरी जो है वो तय करना पड़ता था। तो 55 किलोमीटर की दूरी तय करने की वजह से क्या हुआ? फगुनिया की डेथ हो गई। दशरथ माझी को पता था इस पहाड़ की वजह से फगुनिया की डेथ हुई है, मेरी बीवी की डेथ हुई है। तब से 1960 में ही उन्होंने क्या कर लिया? ठान लिया कि इस पहाड़ को, इसके गुरूर को मैं चीर के रख दूंगा, इस पहाड़ को फाड़ के रख दूंगा, और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सुबह की पहली किरण निकलते ही दशरथ माझी एक हथौड़ा और एक चीनी लेकर निकल पड़े। पहाड़ को फाड़ने के लिए, उसके गुरूर को, उसकी औकात दिखाने के लिए निकल पड़े। फिर क्या हुआ? गांव के जितने भी लोग थे वो कहते थे, ए दशरथ माझी तू पागल हो गया है, अब ये तो सनकी है, ये क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। कुछ साल बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद क्या हुआ? गांव में अकाल पड़ा। गांव में अकाल पड़ा, सब के सब गांव से छोड़ के निकल गए। लेकिन दशरथ माझी गांव छोड़कर नहीं गए, हथौड़े और छीनी से ही पहाड़ को ही तोड़ने में लगे रहे। जब गांव वाले वापस भी आते थे तो वो आश्चर्य हो जाते थे कि ये आदमी पागल है यार, अभी भी काम कर रहा है, अभी भी पहाड़ को चीर रहा है, जो असंभव है। लेकिन दशरथ माझी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कंटिन्यू अपना वर्क जारी रखा। गांव में जब अकाल पड़ता था तो दशरथ माझी क्या करते थे? जब खाने के लिए नहीं होते थे, पानी पीने के लिए नहीं होता था, तो कहीं पे जो गंदा पानी होता था उसे पी लेते थे। और जो काई जमा रहता है ठंड के दिनों में, या गहराइयों में जो गड्ढा होता है वहां पे काई होता है, आप लोग सब जानते हो काई क्या होता है। उन्हें भी खा करके उन्होंने क्या किया? जीवित रहा और अपना काम जो है वो जारी रखा। एक बार क्या हुआ, एक सर्प ने उसके पैर को डस लिया, अंगूठे को डस लिया। तो उन्होंने हथौड़ा और छीने निकाला और अंगूठे को ही कट करके फेंक दिया। ये हौसला उनका टूटा नहीं था, अथक प्रयास जारी रहा। 1975 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। दशरथ माझी उसके पास गए, हेल्प के लिए, कुछ मदद मिलेगी, उनके साथ गए, लेकिन हेल्प तो उस समय नहीं मिला। सिर्फ एक सेल्फी हुआ। सेल्फी कहने का मतलब एक फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद ये वापस लौट आया। फिर दशरथ माझी ने ठान लिया कि मैं जाऊंगा दिल्ली और प्रधानमंत्री जी से एक बार फिर से मिलूंगा। और उन्होंने चले गए ट्रेन में जब गए तो उसके पास 1 रुपया नहीं था। टीटी ने क्या किया? धक्के मार के बाहर कर दिया कि एक भिखारी है, तू गरीब है, तेरे पास पैसा नहीं है, तू जा।
लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। पूरे बिहार से लेकर के दिल्ली तक ट्रेन की जो पटरी होती है उसी में पैदल 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 चलते 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 वो वहां तक पहुंच ही गए। पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ही उन्होंने क्या किया, गार्ड जो है अंदर जाने ही नहीं दिए। इन्होंने फोटो दिखाया कि हम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवाए हैं, फोटो देख लो, पेपर में छपा हुआ है। गार्ड ने क्या किया, उस पेपर को ही फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया। लेकिन उसके बाद दशरथ मांझी थोड़ा निराश हो गए और वापस वो गांव आ गए, लेकिन अपना काम जो है वो जारी रखा। और क्या हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ पैसे आए थे, लगभग 25 लाख। लेकिन गांव के जो मुखिया है, दशरथ मांझी गांव के जो मुखिया थे, जमींदार थे, उन्होंने क्या कर दिया, उस पैसे को खा दिया। दशरथ मांझी जब निराश होकर के गांव आ गए तो गांव के जो मुखिया थे उस पे पत्थर चोरी का आरोप लगा करके वापस जेल भेज दिया। लेकिन जब जेल भेजा तो जो पत्रकार थे वो पत्रकार और लोगों ने उनसे मिल करके उनको जेल से बाहर निकलवाया, धरना दिया, बाहर निकले। और जब बाहर निकला 1960 से लेकर के 1982 तक का यह पहाड़ तोड़ने का जो संघर्ष है वो जारी रहा। और दशरथ मांझी ने 22 साल तक उन्होंने 55 किलोमीटर का जो रास्ता है उसको तोड़कर चीरकर महज 15 किलोमीटर कर दिया, जिसकी वजह से 2006 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। उसके लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, मूवी है। नवाज सिद्दीकी जो है फेमस हीरो जो है, जो सबको पता है, सारा जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वो एक और डायलॉग था जो बेहतरीन है, सबसे अच्छा है कि हर चीज अगर भगवान के भरोसे में छोड़ेंगे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो ये रियलिटी डायलॉग है, रियलिटी मूवी है, रियलिटी स्टोरी है। तो इससे हमें ये सीख मिलता है, प्रेरणा मिलता है, हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को फाड़ने के लिए। 18 अगस्त 2007 को गालों में कैंसर होने की वजह से दशरथ मांझी जी का मृत्यु हो जाता है।